कराची और ग्वादर के साहिलों से टकराने वाले उस समंदर की खौफनाक गहराइयों में जो दुनिया के कई मुल्कों तक फैला हुआ है। हमारे शहर जिस समंदर के किनारे आबाद हैं, अगर पाकिस्तान इंडिया समेत इस समंदर के किनारे आबाद मुल्कों के तमाम घरों को, सड़कों पर चलने वाली तमाम गाड़ियों को, बसों और रेलगाड़ियों को और सारे के सारे हवाई जहाजों को उठाकर इसी समंदर में फेंक दिया जाए तो फिर क्या होगा? क्या समंदर की गहराई तब खत्म हो पाएगी या समंदर तब भी इंतहाई गहरा होगा? पाकिस्तानी समंदर पर ऐसी वीडियो आज से पहले किसी ने नहीं बनाई, तो चलिए इसी वीडियो का आगाज करते हैं। समंदर जो कि एक अलग ही दुनिया है, ये बहुत ज्यादा गहरा है। दर हकीकत हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरा, इतना गहरा कि इसकी असल गहराई क्या है ये इस दुनिया में कोई भी नहीं जानता, क्योंकि इंसान इस समंदर का अब तक सिर्फ 5% हिस्सा ही दरियाफ्त करने में कामयाब हुआ है। समंदर की गहराइयों के बाकी 95% हिस्से में क्या है, इस बारे में भी किसी को कुछ मालूम नहीं। लेकिन समंदर के बारे में इंसान जितना जानने में कामयाब हुआ है, उसके मुताबिक भी यह समंदर कई किलोमीटर गहरा है। इंसान ने अब तक समंदर का जो गहरा तरीन मुकाम तलाश किया है, वो अमेरिकी जजीरे गुआम के करीब दुनिया के सबसे बड़े समंदर यानी बहरुल काहिल में वाक़ है, जिसकी गहराई बड़ी हैरानकुन है, कम से कम भी 11 किलोमीटर गहरा समंदर। इंसान समंदरों पर मजीद तहकीक करे तो शायद समंदर में इससे भी कहीं ज्यादा गहराई का पता लगाया जा सकता है। लेकिन अगर हम इसी बात को लेकर चलें कि समंदर की जितनी गहराई इंसान अब तक मालूम कर पाया है, समंदर बस उतना ही गहरा है, तो ये भी इंसानी सोच को हैरान कर देने के लिए काफी है। लेकिन क्या पाकिस्तान के साहिलों से टकराने वाले समंदर की गहराई भी इतनी ही है जितनी की बहरुल काहिल की? अब आते हैं हम अपने इसी सवाल की तरफ और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का समंदर कितना गहरा और कितना बड़ा है। जैसे कि हम जानते हैं, पाकिस्तान दुनिया के उस समंदर के किनारे वाक़ है जिसे बहीरे अरब यानी अरेबियन सी कहा जाता है। बलूचिस्तान और सिंध के साहिलों को शामिल करके पाकिस्तान के पास 990 किलोमीटर की साहिली पट्टी ऐसी है जहां ये समंदर अपने जलवे दिखाता है। यही नहीं, 2015 में समंदर का 50,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ वसी इलाका भी अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है, जिससे भारत का $4 बिलियन का गैस पाइपलाइन मंसूबा भी खाक में मिल चुका है। भारत ने ईरान से ओमान तक और वहां से जिस समुद्री इलाके के रास्ते गैस हासिल करनी थी, वो समुद्री इलाका पाकिस्तान के पास है और उस समुद्री इलाके की गहराइयों में जो कुछ भी है अब पाकिस्तान का ही है। लेकिन अरेबियन सी तो पाकिस्तान से भी कहीं आगे तक फैला हुआ है। ये समंदर दुनिया के जिन मुल्कों तक फैला हुआ है उनमें पाकिस्तान, ईरान, इंडिया, ओमान, यमन और सोमालिया जैसे ममालिक शामिल हैं, जबकि मालदीव्स के करीब ये समंदर बहरे हिंद से जा मिलता है। इस समंदर की चौड़ाई 2400 किलोमीटर बनती है। अरेबियन सी कितना बड़ा है, इसको हम कुछ यूं भी समझ सकते हैं कि अगर इंडिया का पूरा रकबा भी मिला लिया जाए और साथ में श्रीलंका को भी शामिल कर लिया जाए तो भी ये समंदर इंडिया और श्रीलंका के रकबे से भी काफी बड़ा है। ये समंदर आखिर है कितना बड़ा, इसको हम कुछ यूं भी समझ सकते हैं कि इंडोनेशिया जैसे 2 मुल्क हों या पाकिस्तान जैसे 5 मुल्क हों या फिर मैक्सिको जैसे 2 मुल्क हों, तो तब कहीं जाकर इनका रकबा इस समंदर के बराबर बनता है। इस समंदर में कई दरिया भी आकर गिरते हैं, लेकिन जिस दरिया का सबसे ज्यादा पानी इस समंदर में शामिल होता है वो पाकिस्तानी दरिया यानी दरिया सिंध है। दरिया सिंध जिस समंदर में गिरता है, आइए उसी समंदर के अंदर चलते हैं और उसकी गहराई मालूम करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस समंदर की गहराई में जाने के लिए पाकिस्तान के किसी साहिल से अपना सफर शुरू करते हैं और खुले समंदर पर पहुंचकर कश्ती से समंदर में छलांग लगा देते हैं और समंदर की गहराई में वहां जाने की कोशिश करते हैं, जहां पहुंचकर जिंदा लौट आना आम लोगों के बस की बात नहीं, तो फिर आप इस समंदर में 100 मीटर तक नीचे चले जाएंगे, यानी आप पाकिस्तान के किसी भी साहिल से 328 फुट नीचे समंदर की गहराई में होंगे। ये समंदर में वो गहराई है जिससे मजीद नीचे दुनिया के सिर्फ चंद ही लोग जाने की हिम्मत कर पाए हैं। उन्हीं में से एक एलेनका नामी ये खतून भी है। ये समंदर में 114 मीटर की गहराई में जा पहुंची थी, यानी एलेनका समंदर में 274 फुट की गहराई तक जाने में कामयाब रही थी। लेकिन ये समंदर तो इससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। आइए समंदर में 100 मीटर और नीचे चलते हैं। ये समंदर में 214 मीटर की वो खौफनाक गहराई है जो किसी भी इंसान को मौत के मुंह में ले जाने के लिए काफी है। यानी अगर आप समंदर की इस गहराई तक पहुंचते हैं तो फिर आप कुछ यूं समझें कि आप पाकिस्तान के किसी भी साहिल से 702 फुट नीचे जानलेवा समुद्री इलाके में होंगे। 702 फुट ये समंदर की वही गहराई है जिसमें दुनिया के अब तक गिने चुने लोग ही पहुंचे हैं। उनमें से एक ये भी था, इसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। ये अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर समंदर की इस गहराई में पहुंचा था। चलिए समंदर में थोड़ा और नीचे चलते हैं। यह है 253 मीटर की खौफनाक गहराई, यानी समंदर में तकरीबन 830 फुट की गहराई, और यहाँ भी यही शख्स पहुंचा था। ये यहाँ आ तो गया था, लेकिन उसके बाद ये कई महीने जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा था। अब समंदर की इतनी गहराइयों में आने से इसने तौबा कर ली है। इसने चाहे इन गहराइयों में आने से तौबा कर ली हो, लेकिन हम बाज नहीं आने वाले। आइए हम समंदर में इससे भी कहीं ज्यादा नीचे जाकर समंदर की मजीद गहराई मालूम करने की कोशिश करते हैं।
6 फुट का इंसान 1453 फुट गहरे समंदर में पहुंच जाए तो खुद को कैसा महसूस करेगा। जी हाँ, हम पाकिस्तान के साहिलों से और नीचे आ चुके हैं। समंदर में लगभग 450 मीटर की भयानक गहराई में। समंदर में ये वो गहराई है जिसे समझना है तो फिर अमेरिका के दिल न्यूयॉर्क में बनी हुई इस इमारत को देखें। 192 साल पुरानी इस इमारत को उठाकर अगर पाकिस्तान के समंदर में डाल दिया जाए तो इसे समंदर में मुकम्मल तौर पर गर्क होने में 443 मीटर की गहराई तक जाना होगा, क्योंकि 102 मंजिला इस एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की लंबाई 1453 फुट है। लेकिन ग्वादर के साहिलों तक आने वाला ये समंदर तो अब भी मजीद गहरा है। ये और कितना गहरा है, आइए और नीचे चलते हैं। ये 500 मीटर यानी 1640 फुट की वो गहराई है जहां अगर कोई गोताखोर पहुंच जाए तो यहाँ पानी का शदीद बहाव उसके इतने टुकड़े करेगा कि गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक लम्हे के लिए फर्ज करें अगर कोई इस मुकाम तक पहुंचकर भी जिंदा बच जाए तो उसे यहाँ पर आकर ये पता लगेगा कि समंदर में 1640 फुट की गहराई में यही तो वो इलाका है जहाँ तक दुनिया के सबसे बड़े जानदार यानी नीली व्हेल मछलियों की पहुँच है। ये वही मछलियाँ हैं जिन्हें समंदर की इन गहराइयों में भी अल्लाह ही रिस्क देता है। और कितना रिस्क देता है इसका अंदाजा कुछ यूं लगा लें कि इनकी योमिया खुराक 4 टन है, जो कि इंसानों समेत सैयारे की किसी भी मखलूक से कहीं ज्यादा है। 1640 फुट की गहराई कितनी ज्यादा है इसको समझना है तो कुछ यूं समझें कि अगर आप समंदर में इसी गहराई में कहीं मौजूद हों तो यहाँ से समंदर के ऊपर चलते हुए बहरी जहाजों या कश्तियों तक पहुँचने में आपको आधा किलोमीटर का सफर तय करना होगा, तब भी कहीं जाकर आप इस समंदर से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन रुकिए जरा, अभी इस समंदर से बाहर निकलने की जरूरत क्या है? अभी तो इस समंदर का वहशतनाक, दहशतनाक और भयानक रूप आया ही नहीं। अभी तो ये हमारे समंदर की आधी गहराई भी नहीं। आधी गहराई को छोड़ें, अभी तो हम अरेबियन सी की 20% गहराई में भी नहीं पहुंचे। यह है दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। इसको अगर समंदर में उतारकर हम इस इमारत से भी कहीं ज्यादा नीचे समंदर में चले जाएं, तो फिर समंदर में यहाँ मिलेंगे वो अंधेरे जो जमीन पर उतरने वाली रातों से भी कहीं ज्यादा गहरे होंगे। शदीद अंधेरे में आंखें बंद करने जैसे गहरे अंधेरे, या यूं कह लें कि समंदर और अंधेरे यहाँ एक जैसे हैं, दोनों ही बहुत गहरे। यहाँ की बदतरीन खौफनाकियों को समझने के लिए एक लम्हे के लिए जरा ये तसव्वुर करें। समंदर से बाहर पाकिस्तानी साहिलों पर सूरज चमक रहा है। लोग अपने अपने कामों में मसरूफ हैं, लेकिन आप हैं कि कश्ती के जरिए समंदर पर वहां पहुंच जाते हैं जहां दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है, और फिर अचानक आप कश्ती से उसी पानी में कूद जाते हैं। पानी आपको नीचे ही नीचे ले जा रहा है। रास्ते में शार्क मछलियों से भी आपका आमना सामना होता है, लेकिन उनके हमले से बचकर आप समंदर में 1 किलोमीटर नीचे पहुंच जाते हैं। तो फिर अरेबियन सी के सबसे भयानक इलाके में खुश आमदीद। यही है वो इलाका जहां आपको वो समुद्री मखलूक मिलेगी जिसे इंसान ने आज तक नहीं देखा, लेकिन आपको वो मखलूक भी नजर नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि समंदर में यहाँ जिन्नात का बसेरा है, बल्कि यहाँ सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती। सुबह हो या रात, यहाँ से नीचे समंदर की गहराई जहाँ तक भी है वहाँ तक बस अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन हमारा सफर यहाँ पर भी खत्म नहीं हुआ। और नीचे आए तो आपको मिलेगा 2 किलोमीटर का गहरा समुद्री इलाका। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये अभी समंदर की आधी गहराई भी नहीं, तो फिर क्या कहेंगे? जी हाँ, अरेबियन सी की गहराइयों में आखिरी मुकाम तक जाना है तो इसके लिए आपको पहुंचना होगा समंदर में 4652 मीटर की गहराई में, यानी 15262 फुट की गहराई में। यानी यूं समझ लें कि पाकिस्तानी साहिलों से टकराने वाला ये समंदर तकरीबन 4.25 किलोमीटर गहरा है। ये 5 किलोमीटर की गहराई को अब कैसे समझा जाए, तो इसको कुछ यूं समझ लें कि पाकिस्तान, इंडिया समेत इस समंदर की लहरें दुनिया के जितने भी मुल्कों के साहिलों तक आती और जाती हैं। अगर उन मुल्कों के तमाम घरों को, यहाँ चलने वाली तमाम गाड़ियों को, तमाम मुसाफिर बसों को, सारी रेल गाड़ियों को और सारे के सारे हवाई जहाजों को उठाकर इस समंदर में डाल दिया जाए तो तब भी इस समंदर की गहराई खत्म नहीं होगी। ये समंदर तब भी कई किलोमीटर गहरा होगा। समंदर पर बनाई जाने वाली ऐसी वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा। आने वाले दिनों में दुनिया के समंदरों पर मैं ऐसी कई और वीडियोस भी बनाने वाला हूँ। तो चलिए अगली वीडियोस के साथ मिलते हैं। अल्लाह।